old? I was 16 years old. was 16. 17, 14 years On her way to work one morning, down the path along the lake. समुंदर के बीचों बीच ये हरा भरा आइलैंड जिसे देखकर आंखों को सुकून मिलता है, लेकिन इस हरियाली के पीछे कितने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद हो गई ये कोई नहीं जानता। ऊपर से ये जन्नत लगता था, लेकिन इसके अंदर जो होता था वो जहन्नुम से भी बदतर था। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कोई सीक्रेट लिस्ट मौजूद है? एक ऐसी लिस्ट जिसे छुपाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से एप्स्टीन फाइल का शोर है। दावा किया जा रहा है कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर हॉलीवुड के स्टार्स तक का कच्चा चिट्ठा है। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है या फिर यह इंटरनेट पर फैलाया गया अब तक का सबसे बड़ा झूठ है? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू राठौर फाइल्स। आज मैं आपको बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या, इसमें किनका नाम सच में सामने आया है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको विलन को समझना होगा। नाम था जेफरी एप्स्टीन। यह आदमी सिर्फ एक अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन नहीं था, यह कनेक्शन का सौदागर था। इसके पास प्राइवेट जेट्स थे, बड़े महल थे और एक प्राइवेट आइलैंड भी था। इसकी पार्टियों में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे, जैसे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चमक धमक के पीछे अंधेरा था। 2000 के दशक में खुलासा हुआ कि एप्स्टीन का असली काम अंडरएज लड़कियों माइनर्स की ट्रैफिकिंग करना था। वो उन्हें मसाज के बहाने बुलाता था और उनका शोषण करता था। इस घिनौने काम में उसकी पार्टनर थी घिस्लेन मैक्सवेल। 2019 में जब उसे दोबारा पकड़ा गया तो उसने जेल में ही रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर लिया, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गया हजारों बंदों के राज। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, ये फाइल्स आखिर हैं क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि पुलिस को एप्स्टीन की जेब से कोई एक डायरी या लिस्ट मिली है जिस पर लिखा है क्लाइंट लिस्ट। सच ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइल्स असल में कोर्ट के पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवाही टेस्टिमनी पीड़ित लड़कियों ने दी थी और जो सबूत पुलिस ने जमा किए थे, उन्हें अब पब्लिक किया जा रहा है। खासकर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत और भी नए पन्ने सामने आए हैं। इनमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल और गवाहों के बयान हैं। तो फिर हंगामा क्यों है? हंगामा इसलिए है क्योंकि इन फाइल्स में बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। इन फाइल्स में 3 तरह के लोगों के नाम हैं। नंबर 1 विक्टिम्स, जिसके साथ गलत हुआ। नंबर 2 स्टाफ और गवाह जो वहां काम करते थे। नंबर 3 एसोसिएट्स, ये एप्स्टीन से मिले या उसके प्लेन में बैठे। फाइल्स बताती हैं कि बिल क्लिंटन और ट्रंप जैसे लोग एप्स्टीन के साथ प्लेन में उड़े थे। प्रिंस एंड्रयू पर तो गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, सिर्फ प्लेन में बैठना या फोटो खिंचवाना कोर्ट में यह साबित नहीं करता है कि वो बच्चों के शोषण में शामिल थे। अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनमें क्लाइंट्स की कोई ऐसी लिस्ट नहीं मिली है जो यह कंफर्म करे कि फला आदमी ने क्राइम किया है, सिवाय घिस्लेन मैक्सवेल के, जिसे सजा हो चुकी है। सोशल मीडिया पर आपको रोज एक नई लिस्ट मिलती होगी। कोई कहता है इसमें फला एक्टर का नाम है, कोई कहता होगा फला नेता का। दोस्तों, इसमें से 90% लिस्ट फेक है। FBI और कोर्ट ने साफ किया है कि एप्स्टीन की जो ब्लैक बुक मिली थी वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट थी, ना कि क्राइम लिस्ट। सच थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन सच यही है कि अभी तक किसी बड़े नेता पर डायरेक्ट क्राइम का सबूत इन फाइल्स से नहीं निकला है। हाँ, नैतिक रूप से मॉरली यह गलत है कि वो ऐसे आदमी के दोस्त थे। दोस्तों, एप्स्टीन केस का असली मुद्दा मसालेदार लिस्ट नहीं है। असली मुद्दा वो सैकड़ों लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे पैसा और पावर सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर भविष्य में कोई असली क्लाइंट लिस्ट सामने आती है तो राठौर फाइल्स पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा।
और वो भी सबूतों के साथ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी इन बड़े लोगों को सजा मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।